हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको अब क्रैश कोर्स का समांतर श्रेणी का पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में बनेगा वो कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो का आप पूरा देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यह एक नंबरिया जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इतना अगर देखते हैं तो आपको इसी रिवीजन से 10वां का अच्छा सा तैयारी समांतर श्रेणी का पूरा संपूर्ण हो जाएगा। तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो एक बात बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कि 1, -1, -3, -5। ऑप्शन बी में -1, -4, -6, -7। ऑप्शन सी में 2, 3, 5, 7। ऑप्शन डी में 4, 6, 7, 8, 10। तो आप समांतर श्रेणी में क्या जानते हैं कि जिसका A2 और A-1 करने पर D का मान निकलता है। ठीक है, तो D का मान निकलता है, तो D का मान किस में ज़्यादा बराबर आ सकता है। तो आप अपने कॉपी पर खुद से निकालिएगा। तो आपको यह ऑप्शन जो है ए ऑप्शन समांतर श्रेणी में है, जिसका समान अंतर हो। सर्वांतर का मतलब होता है जिसका समान अंतर हो, अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर एक में ही, ऑप्शन ए में ही अंतर समान है, बाकी बात का कुछ गैप अलग है, कुछ गैप अलग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एपी में है। ए भी उसी तरह आपको एपी चुनना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16। तीसरा दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। A² AQ और A4। डी ऑप्शन में -10, -6, -2 इतना दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 का क्वेश्चन डी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि डी ऑप्शन समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका अंतराल हमारा समान है। क्योंकि यह एपी में जो समांतर श्रेणी में होता है उसको हम एपी भी बोलते हैं, जिसका अंतराल समान हो। जैसे देखिए A2 का मान हो जाएगा -6, A1 का मान हो जाएगा 10। अब देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, उसी तरह हम -3 हो जाए, A3 हो जाएगा -2, अब माइनस हमारा हो जाएगा 6। तो 6 प्लस हो जाएगा और उसके बाद -2 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 4 आएगा, इसलिए यह संख्या एपी में है। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जस्ट उसी का अपोजिट है, जो अगर हमारा समांतर श्रेणी में वैसा होगा जिसका अंतराल समान हो, और जिसका अंतराल समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सी ऑप्शन का समान अंतराल नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 होना चाहिए, तो डायरेक्ट क्या लिख दिया है 16, जो ये है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर वही समांतर श्रेणी में 4 के डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं। देखिए 0.3, 0.33, 0.33, एक ही को 3 बढ़ते गया है, अतः इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 का समांतर श्रेणी में 4, 9, 14, 19 का सर्वांतर है। तो इसका देखिए 9 में से 9 और 4 का अंतराल में कितना गैप है। आप सर्वांतर का मतलब क्या समझते हैं, दोनों के बीच का गैप, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, सबका बीच का गैप 5 है, तो इसलिए इसका सर्वांतर क्या होगा, डी। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप √2, √8, √18, √32। तो आप इस तरह से क्वेश्चन में देखिए कि कौन सर्वांतर में इसका सर्वांतर बताना है, पदांतर। तो आप देखिए √8 का वर्गमूल तोड़िएगा तो कितना आएगा, √8 का वर्गमूल, 8 का वर्ग 2√2 आ जाएगा, यानी 2√2। 18 का तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तोड़ के देखिएगा। अब मान लीजिए
कि अगर हम 2√2 में से √2 घटाते हैं तो 2 आता है रूट में, फिर 3√2 में से अगर हम 2√2 घटाते हैं तो हमारे पास फिर रूट आएगा। इस तरह से करने से हमको पता चलता है कि इसका पदांतर हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है √2। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि AP का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 का -3, इसका पहले तो हम मान लेंगे n का मान, क्या मानेंगे, n का मान 0, 1, 2, 3 मानेंगे। ठीक है, पद निकालेंगे तो एगो का 5 आएगा 0 रखने पर, एगो का मतलब कि 5 से 3 घटेगा तो 2 आएगा। इस तरह से सर्वांतर आएगा, उसके बीच का अंतराल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन 7 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसा कि 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 8 में कहता है कि x + 2 x - x 3x और x 4x + 1 समांतर श्रेणी में x का मान बताइए। तो इसको करना है a2 - a1 बराबर a3 - a2। इस तरह से आप करिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा सी ऑप्शन, यानी आपका ये सी आ जाएगा। ये इसको मानना है, a1 इसको मानना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है a1 ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा, a3 यानी 4x + 1 a3 हो जाएगा, x + 2 a1 हो जाएगा, 3x a2 हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसी तरह उसमें 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 9 नंबर में भी यही है कि a2/3 a और किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो आपको पहले उसी तरह a1 a2 करना है। a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा। तो इसको a2 - a1 बराबर a3 - a2 करके हम पहले a का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जाके हम अपने हिसाब से ये 3 पद और लिखना होगा, यानी 9 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 4/3 आएगा, 3 पद क्रमागत होंगे, a का मान के लिए सी ऑप्शन होगा। जैसा कि 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। समांतर श्रेणी में अगर d का मान इतना है, n का मान इतना है, 7 है, तो an का मान 4 हो तो a का मान बताइए। तो आप 10 के क्वेश्चन को देख सकते हैं, डी ऑप्शन होगा, यानी 10 का आंसर आप निकाल सकते हैं। an और an का मान दिया था, इस फार्मूला पे an बराबर a + n - 1 गुने d पर बनेगा। ठीक है, an के जगह पर 4 रख देना है, n का मान 7 दिया है, यानी हमारा a का मान बताना। तो इस तरह से तो a का मान बताइएगा तो 28 आएगा। जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आपको यह 10 क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको रिवीजन आप करिए। तब तक मैं अगले वीडियो में आगे बचा हुआ क्वेश्चन को बता दूंगा।